राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। समिट में 20,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश और विदेश के कई बड़े उद्योगपति ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी को लेकर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र साहू ने खास बातचीत की डॉक्टर प्रभाकर तिवारी से। राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें सरकार की संभावना है कि कई हजार करोड़ के निवेश आएंगे। स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, रोजगार से लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। हम स्वास्थ्य विभाग को लेकर जानते हैं प्रभाकर तिवारी जी से, कितनी संभावना है इस इन्वेस्टर समिट में रोजगार को लेकर और स्वास्थ्य विभाग की जो योजना है उसको लेकर। देखिए, अगर हम बात करें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दोनों तरह की तैयारियां हैं। हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं और लगभग सभी देशों के, प्रदेशों के, जिलों के उद्योगपति इसको अटेंड करने वाले हैं। अगर हम बात स्वास्थ्य सुविधाओं की करें तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय में स्वास्थ्य सुविधाओं में, चाहे बात भोपाल की हो, इंदौर की हो, ओवरऑल मध्य प्रदेश की हो, लगातार बेहतर होती चली जा रही हैं। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कि भोपाल और मध्य प्रदेश न केवल बड़े बड़े ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हम लोग पहले से ही लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट करते आ रहे थे। अब इसमें साथ में हार्ट ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी जुड़ गया है। इसके अलावा जितने भी ऑन्कोलॉजी में, चाहे वो सर्जिकल प्रोसीजर्स हो, रेडियोथेरेपी के प्रोसीजर्स हो, कीमोथेरेपी के प्रोसीजर्स हो, सारे के सारे यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से भोपाल की और शहर के अन्य जिलों, राज्य के अन्य जिलों की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उससे मेडिकल टूरिज्म यहाँ पर निश्चित तौर पर बढ़ेगा और मैं आशान्वित हूँ कि हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र में भी निवेश होगा। तो साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इतने मेहमान आ रहे हैं और उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, तो हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हमारे एम्बुलेंसेज हैं, जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको हमने लगातार तैयार रखने के निर्देश जारी किए हैं। और अगर कोई यहाँ आता है आकस्मिकता की स्थिति में, उनको किसी तरह की ट्रीटमेंट की, डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी एम्बुलेंसेज, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे डायग्नोस्टिक जो प्लेसेस हैं, वो उनकी सेवा के लिए लगातार 24/7 अवेलेबल रहेंगे। कितने आपके कर्मचारी वहाँ पे लगेंगे, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स आने की संभावना है? वहाँ कितने मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं और कैसे उनको सुविधा दी जाएगी अगर आकस्मिक अगर उनको कोई बनती है? देखिए, उसके लिए हमने अलग अलग तरीके से किए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो मुख्य समारोह स्थल है वहाँ पर हमारा एक मिनी क्लिनिक रहेगा जो छोटी मोटी बीमारियों का वहीं के वहीं इलाज कर देगा। अगर उनको शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर पूर्णतः सुसज्जित एम्बुलेंसेज रहेंगी और साथ में जहाँ पर लोग रुकने वाले हैं उन स्थानों को भी हम अपने अलग अलग हॉस्पिटल के साथ, क्लिनिक्स के साथ टैग कर रहे हैं। साथ में ऐसे सभी जगहों पर हमारा एक नोडल पर्सन रहेगा जो आवश्यकता पड़ने पर, अगर छोटी मोटी आवश्यकता है तो वहीं पर उनको वो सुविधा प्रदान करेगा। और अगर उनको शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम ऐसे जो रुकने के प्लेसेस हैं उनको भी टैग कर रहे हैं अलग अलग एम्बुलेंसेज से, अलग अलग हॉस्पिटल से, जिससे उनको त्वरित रूप से शिफ्ट करके सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। सर, अभी मुख्यमंत्री जी ने एम्स पहुंचे थे, एक हार्ट ट्रांसप्लांट का उन्होंने काफ़ी अच्छा सराहा था। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी ऐसे कोई आगे भी क्या ऐसे आयोजन है कि जिससे एक स्वास्थ्य के प्रति एक अच्छा मैसेज जाए देश भर में? उसके लिए क्या तैयारी हो? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भोपाल लगातार प्रगति कर रहा है और साथ में न केवल भोपाल, दूसरे जो हैं ज़िले या दूसरे शहर, चाहे वो बात उज्जैन की हो, चाहे वो बात इंदौर की हो, चाहे वो दूसरे रीवा की हो, चाहे वो जबलपुर की हो, आप देख रहे हैं कि सभी जगह पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। तो दोनों तरह की तैयारियां सरकार कर रही है। अगर आप बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर देखें तो जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, आप देखें कि किसी ज़माने में लोगों को ब्लड प्रेशर नपवाने तक के लिए जिला अस्पताल जाना पड़ता था, जबकि अब ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और जितनी भी तरह की पैथोलॉजिकल जांचें हैं, यहाँ तक कि लिपिड प्रोफाइल और हार्मोनल जांचें, वो ग्राम स्तर पर उपलब्ध हैं, जो कि हब एंड स्पोक मॉडल द्वारा की जा रही है। अगर आप बात करें जटिल सर्जरीज की, आपने खुद ही नाम लिया कि हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट और इसके साथ में रीनल ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ये सभी सुविधाएं अब इन शहरों में
उपलब्ध है और सरकार जो है मेडिसिटी जैसा एक पूरा के पूरा शहर डेवलप करने की यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो ये भी प्लान कर रही है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से अपनी सरकार अब आगे बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ वर्षों के बाद कभी भी मध्य प्रदेश के भोपाल के लोगों को ट्रीटमेंट के लिए किसी दूसरे शहर या दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग क्या संदेश देना चाहेगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर? विदेशी मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश? मैं तो यही कहूँगा, झीलों की नगरी भोपाल आपके स्वागत के लिए तैयार है। यहाँ आइए और देखिए कि यहाँ के लोग कितने शांतिपूर्ण और अतिथियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। यहाँ इन्वेस्ट करिए। यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए जो हमारी सरकार जिस तरह की सुविधाएं दे रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर जो भी एक बार आएगा वो कभी भी निराश होकर नहीं जाएगा। हमारे साथ मौजूद है मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभाकर तिवारी जी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयार है, जो भी हमारे मेहमान आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए हम लोग संकल्पित हैं। कैमरामैन लखन के साथ धर्मेंद्र साहू, भोपाल।